अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, उनको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास अलजबरी जुमले और अलजबरी कुलिये, अलजब्राइक एक्सप्रेशंस एंड अलजब्राइक फार्मूलाज। तो अलजब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, मीन्स अलजबरी जुमले से क्या मुराद है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अलजबरी जुमला क्या होता है। तो ऐसा जुमला जो मुतगय्यरात या मुस्तक़िलात मिक़दारों को अलजबरी अवामल मीन्स जमा, तफरीक, ज़रब इनसे क्या करे, इनके ज़रिए मिलाए, अलजबरी जुमला कहलाता है। मिसाल के तौर पर x की पावर 2 + 2x + 1, तो ये हमारे पास एक अलजबरी जुमला है। और इसी तरह से -2/y² एंड 5x + y + 13/y²। तो इस तरह के जो भी एक्सप्रेशन बन सकते हैं काफ़ी सारे, तो ये तमाम एक्सप्रेशन जो हैं वो क्या कहलाएंगे, अलजब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की। तो अलजब्राइक एक्सप्रेशंस की जो मेन टाइप है वो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कसीर रकमी जुमला या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आगे एक्सरसाइज में भी यूज़ होने जा रहा है। तो ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास कसीर रकमी जुमला, इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। ये हमारे पास है कसीर रकमी जुमला एक या एक से ज़्यादा रकमों पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक भी हो सकती है, ज़्यादा रकमें भी हो सकती हैं। और उसकी हर रकम में जो मुतगय्यरात होगा उसका कुव्वत मा सिफर होगा या मस्बत सही अदद होता है। तो इस तरह में दोबारा इस बात को नोट कर लें, यानी जो उसमें हर रकम आएगी या उसमें मुतगय्यर आएगा उसका कुव्वत मा क्या होना चाहिए, सिफर या पॉजिटिव सही अदद होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, मस्बत सही अदद होना चाहिए। और मिसाल के तौर पर 15, ये भी हमारा कसीर रकमी जुमला है। -x इसकी पावर 1 है, 4x - 5y इसमें मुतगय्यर x और y इनकी पावर 1 आ रहा है। तो ये क्या है, कसीर रकमी जुमला है। और ज़्यादा भी पावर आ सकती है, पावर को नहीं देखना, पावर देखनी है कि पॉजिटिव होनी चाहिए बस। तो कसीर रकमी जुमला की आगे कुछ टाइप्स भी हैं, उसमें दर्जे के एतबार से भी और मुतगय्यरात के एतबार से भी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दर्जा और इसकी कसीर रकमी की जो आगे 2 मुतगय्यरात वाली, 3 वाली, 4 वाली एंड सो ऑन। बट ये कसीर रकमी को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड रखना है। और इसके बाद है नातिक जुमला क्या होता है और गैर नातिक जुमला क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसका अगर हम देखें, रैशनल एक्सप्रेशन, नातिक जुमला क्या होता है। तो नातिक जुमला से पहले हम इसके नातिक अदद के बारे में जान लेते हैं कि नातिक अदद क्या होता है। तो ऐसा अदद जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए, ये एलिमेंट्री क्लासों में भी हमने इसको रीड आउट कर रखा है। यानी ऐसा अदद जिसको हम p/q की शक्ल में लिखा जा सकता हो, जबकि p और q ये सही अदद में होने चाहिए और q ≠ 0, उसको हम बोलेंगे नातिक अदद बोलेंगे। जबकि अगर p/q की फॉर्म में कसीर रकमियाँ आ जाए, मीन्स यहाँ पे ये अदद की बात हो रही है, अगर हमारे पास कसीर रकमी आ जाए p और q की फॉर्म में और q ≠ 0, तो ये कसीर रकमी की बात करें तो इस तरह जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे नातिक जुमला। यानी नातिक अदद में हमारे पास कोई भी नंबर p/q की शक्ल में होंगे और q ≠ 0 होना चाहिए, तो वो नातिक अदद कहलाता है। अगर अदद की जगह पे कसीर रकमी आ जाए, यहाँ पे अदद आ रहा है, यहाँ पे कसीर रकमी की मिसालें मैंने दे रखी हैं, तो नातिक जुमला की डेफिनेशन यहाँ से बनेगी p और q जो है उसमें q जो नीचे वाली रकम है ≠ 0 इस फॉर्म में आ जाए तो इसको हम बोलेंगे एक नातिक जुमला है ये। जबकि गैर नातिक जुमला मीन्स इर्रेशनल जो एक्सप्रेशन होता है, इसमें अगर हम गैर नातिक अदद की बात करें तो वो होता है p/q की शक्ल में ना लिखा जा सके उसको, जबकि pq जो है ये सही अदद हो तो गैर नातिक अदद कहलाता है। तो सेम बेस पे अगर इसकी हम की कसीर रकमियों की बात करें तो ऐसी तमाम कसीर रकमियाँ जिसमें देखें x की स्क्वायर रूट आ रही है, x की पावर 2 y की पावर स्क्वायर रूट में आ रहा है, y² + 1 का स्क्वायर रूट आ रहा है, बट में भी आ सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में। बट मेन इसमें जो इर्रेशनल एक्सप्रेशन है वो अहम बात यह है कि इसमें मिसालों में आप देखें मुतगय्यरात जो आ रहे हैं x और y, उनका जो पावर है, जो कुव्वत नुमा है ऊपर वाला, ये कसरें आ रही हैं, मीन्स बटे में आ रहा है इसकी पावर। ये 1/2 बनेगा, इसको उठाएंगे, ये 1/3 बनेगा, ये 1/2 बनेगी होल पावर। तो ऐसा जो भी एक्सप्रेशन बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें होल कुव्वत नुमा या एक्स वाई वेरिएबल या वाई वेरिएबल का जो कुव्वत नुमा है अगर वो कसर में आ जाए, बटे में आ जाए, तो उस तरह के एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे इर्रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन, इर्रेशनल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये जो है क्वेश्चन नंबर इसका 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का और 2
उससे मज़ीद इसके हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करती है 4.1 और वक्तन जैसे जैसे हमें एक्सरसाइज को रीड करेंगे उसके साथ बेसिक जो कंसेप्ट हैं उससे रिलेटेड उनको आप डिस्कस करते जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमारे पास। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स यस और नॉट। में शनाख्त कीजिए कि दर्ज अलजबरी जुमले हैं ये कसीर रकमी हैं या नहीं, यस और ना में इसका जो है हाँ ना में जवाब दें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल चेक करने के लिए अभी हमने इसकी डेफिनेशन को रीड आउट किया कि पॉलिनोमियल कसीर रकमी क्या होती है, कसीर रकमी के बारे में। तो जिसमें मुतगय्यर या मुतगय्यरात का कुव्वतमा सिफर या मस्बत सही अदद होना चाहिए। तो उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिनोमियल कसीर रकमी को हम वेरीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट इसका एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है 3x की पावर 2 प्लस 1/x माइनस 5। तो यहाँ पे अगर देखें x की पावर 2 मस्बत में है बट यहाँ पे 1/x, जब इसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x ऊपर आके x की पावर -1 बन जाएगा, जो कि पॉजिटिव 1 नहीं है, -1 में आ रहा है। इसलिए ये हमारे पास जो है पहला जो एक्सप्रेशन है ये नॉट है, क्योंकि ये हमारे पास कसीर रकमी नहीं है। इसी तरह से पॉलिनोमियल कसीर रकमी नहीं है हमारे पास ये। तो सेकंड वाले को देखिए 3x की पावर 2 माइनस 4x की पावर 2 माइनस x और x का स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पे इस पूरे में। बाकी ठीक है, जहाँ से जो है x की पावर में कसर आ गया, मीन्स स्क्वायर रूट आ गया, तो ये स्क्वायर रूट की वजह से ये वाला भी जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है नहीं बनेगा। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर नहीं है, ये कसीर रकमी नहीं है जी। और इस वाले को देखें तो x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 कॉन्स्टेंट है हमारे पास। तो मुतगय्यर की अगर बात करें x की, तो x की पावर मस्बत आ रहा है, सही अदद आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ये कसीर रकमी है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे जी हाँ या यस में इसका जवाब राइट कर देंगे। इसी तरह इसका जो 4 पार्ट है इसको भी देखें तो ये 3x डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 प्लस 8। तो ये नीचे वाले फैक्टर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो ये पावर इसकी -1 बन जाएगी। तो इस तरह भी ये क्या बन रहा है, सही अदद नहीं आ रहा है इसकी पावर में, तो ये वाला भी कसीर रकमी नहीं है, इसका आंसर भी नॉट आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमने बताना था कौन से कसीर रकमी है और कौन से कसीर रकमी नहीं है। तो हमने उसमें देखा जो जिसमें x की पावर मस्बत सही अदद आ रही है वो कसीर रकमी थे, जिसमें नहीं आया कसीर रकमी वो नहीं था। और सिंपली आप यूँ कह लें जिसमें वेरिएबल ये बटे में आ रहा था इसकी पावर माइनस हो जाएगी, ये भी कसीर रकमी नहीं है। जिसकी पावर में जिसमें मुतगय्यर की पावर अगर कसर में आ जाए तो वो भी जो है वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होता, मीन्स कसीर रकमी नहीं होती। और जस्ट अगर जिसकी पावर में 0 या फिर प्लस यानी मस्बत सही अदद आ जाए मुतगय्यर में कुव्वत मा, उसको हम बोलेंगे वो क्या है, कसीर रकमी है। और ये वाला भी कसीर रकमी नहीं था क्योंकि इसके बटे में आ रहा था वेरिएबल, और उसकी पावर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगी। और इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड को आप देखते हैं। सेकंड में कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। यानी आप ये दर्जल जुमलों को बताएं कि ये नातिक जुमले हैं या नहीं है। यानी ये जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमने बताना है कि ये नातिक है या गैर नातिक है। तो भाई डेफिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल को हम देखते हुए देखें, ये इसके सारे में जो मुतगय्यर आ रहा है इस एक्सप्रेशन में, फर्स्ट वाले में x की पावर में भी स्क्वायर रूट आ रहा है, नीचे भी स्क्वायर रूट आ रहा है, तो ये तकरीबन रैशनल फॉर्म में तो नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पावर में जो है वो कसर की शक्ल में आ रहा है, मुतगय्यर की जो कुव्वत है वो कसर में आ रहा है। तो जब भी इस तरह कसर में आएगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इरैशनल कहलाएगा। तो ये रैशनल नहीं है, सो नॉट लिखेंगे। और इसी तरह इसको भी देखें तो इसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं x उनकी पावर 3, 2 और ये वेरिएबल ये कांस्टेंट है, सॉरी ये 2 + 3x और माइनस x की पावर 2 है यहाँ पे। तो ये तकरीबन तमाम वेरिएबल की पावर मस्बत सही अदद है, तो ये एक तरह का रैशनल नंबर कहलाएगा। यस, ये एक नातिक अदद है। जबकि इसी तरह हम नीचे वाले एक्सप्रेशन को चेक करें तो ये हमारे पास जो नंबर 3 पे आ रहा है x की 2 + 6x + 9 डिवाइडेड बाई x² - 9। तो इसमें तमाम p/q की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और मुतगय्यर की कुव्वत जो है वो मस्बत सही अदद है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, मीन्स नातिक अदद बनेगा। और यहाँ पे तो देखने में नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट यूज़ हुआ है, तो जब भी स्क्वायर रूट यूज़ होगा या इसके अलावा कोई भी रूट यूज़ होगा तो फ्रैक्शन में आएगी पावर, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, वो इरैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये नॉट आ जाएगा। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन यस सर नो वाले थे, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं और कल इंशाल्लाह इसके 3, 4, 5 के साथ इंशाल्लाह शामिल होंगे मज़ीद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।